हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं एक्सीलेंट ग्रामर बुक के बारे में, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात तो ये है क्या कि हम इस एक्सीलेंट ग्रामर बुक की एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। यानी कि इस एक्सीलेंट ग्रामर बुक में जितनी भी एक्सरसाइज हैं उसका सॉल्यूशन हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, और हमारा जो पहला टॉपिक है वो है नरेशन। यानी कि हमने जो नरेशन टॉपिक है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। यानी कि जितनी भी नरेशन टॉपिक में जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं उन सबको हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक, और आज हम लेकर के आए इसी नरेशन टॉपिक से मिसलिनियस एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज नंबर कितनी है? 13। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 13 के बारे में। चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, हमारे पास में है क्या? एक्सरसाइज नंबर 12। ठीक, यानी ये देखिए ज़रा ध्यान से। ठीक, आपकी बुक में ये जो है एक्सरसाइज नंबर किस में होगी? 13 में होगी। ठीक है, बट हमने एक एक्सरसाइज को क्या कर दिया था? स्किप कर दिया है और हमने उसको टाइप नहीं करवाया है। ठीक, इसलिए जो है आपको यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 12 दिख रही होगी, बट आपकी जो बुक होगी उसमें आपको ये एक्सरसाइज नंबर 13 में देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो जरा पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक, देखिए इसमें जो मिसलिनियस का मतलब साफ साफ होता है क्या कि आपने जितना भी पीछे नरेशन के बारे में सीखा है, यानी कि पाँचों को पाँचों सेंटेंस जो आपको हमने सिखा रखे हैं ना, उन सभी सेंटेंसेस आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है सभी के सभी कॉन्सेप्ट को, तब जाकर के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, चलो अब हम लोग ध्यान देते हैं। पहला देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले लिखा राम सेड टू मी आई डू नॉट वांट यू हेल्प। अब देखो आई डू नॉट वांट यू हेल्प। अब यहाँ पर समझनी है ज़रा ध्यान से। ठीक, वांट यू हेल्प नहीं, यहाँ पर योर हेल्प होना चाहिए था। ठीक है, तो देख लीजिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सब सेंटेंस को पहचानना। ये सेंटेंस देखिए आई से स्टार्ट हो रहा और यहाँ पे फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा, मतलब ये सेंटेंस कैसा हो गया? असर्टिव सेंटेंस। ठीक, और आपको बताया जा चुका है कि जो भी असर्टिव सेंटेंस होता है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो ध्यान से देखना है हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्या लिख देना? राम लिख देना। ठीक, और सैड को हम लोग असर्टिव सेंटेंस में क्या कर देते हैं? टोल्ड कर देते हैं। ठीक, उसके बाद में आप क्या लिख देना? मी लिख देना। क्लियर, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं, तो यहाँ पर आप दैट कर दीजिएगा। ठीक, उसके बाद में देखो ये जो आई दिख रहा ना आपको, फर्स्ट पर्सन होता है, ये किसके पास जाएगा? सब्जेक्ट के पास, यानी राम के पास। तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा? ही। और डू नॉट को हम लोग बदल देते हैं किसमें? डिड नॉट में बदल देते हैं। ठीक, बस ऐसे ध्यान से देखते जाइए, सारे के सारे क्वेश्चन आपको आसानी समझ में आ जाएंगे। तो आप क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट वांट। ठीक, और यहाँ पे ऐसे लिख देना है आई डिड नॉट वांट। और देखो जरा ध्यान से, फिर उसके बाद में आपका क्या लिखा हुआ है? यू नहीं, यहाँ पे क्या होगा? योर होगा। ठीक, अब योर कौन सा पर्सन हो गया? सेकेंड पर्सन, तो किसके पास जाएगा? ऑब्जेक्ट के पास, यानी मी के पास। अब मी के पास जाएगा तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना क्या मिलेगा? माई। और लास्ट में आपको लिखा हुआ है हेल्प, तो आप यहाँ पर क्या कर देना? हेल्प कर देना। ठीक, तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। ठीक, उसके बाद में देखो, उसके बाद में अगर आपको ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है? काइंडली हेल्प माई यंगर ब्रदर। ठीक, काइंडली हेल्प माई यंगर ब्रदर। ठीक, अब ये सेंटेंस को ध्यान से देखो। जब हमने आपसे कहा था कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपको काइंडली लिखा मिल जाए, प्लीज़ लिखा मिल जाए, सर लिखा मिल जाए, तो वो जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं? रिक्वेस्ट वाले होते हैं, मतलब उसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे होंगे। ठीक, और रिक्वेस्ट के सेंटेंस में करते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस में। तो अगर हमारे पास में कोई नया सेंटेंस होता है, ठीक, तो हमने आपसे बताया कि 3 बातों को आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्या लगा देना? एंड लगा देना। ठीक, और उसके बाद आप क्या कर देना? रिक्वेस्टेड कर देना। समझ में आया कि नहीं आया? तो एंड, और फिर उसके बाद क्या कर देना? रिक्वेस्टेड कर देना। ठीक, और रिक्वेस्टेड के बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना? टू। अब ये काइंडली शब्द हट जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पर क्या लिख देना? हेल्प लिख देना। ठीक, हेल्प, और उसके बाद माई कौन सा पर्सन हो गया? फर्स्ट पर्सन। ये फिर से किसके पास जाएगा? सब्जेक्ट, यानी राम के पास। अब राम के पास में जाएगा तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? हिम मिलेगा। ठीक, सॉरी हिम मत, माई है तो यहाँ पर हिज कर देना। क्या कर देना? हिज, यानी कि तीसरे नंबर वाला यूज करना, तो हिज हो जाएगा। और उसके बाद क्या कर देना आप यहाँ पर? यंगर, और हो जाएगा आपका क्या? ब्रदर। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पहला क्वेश्चन है वो आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी भी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी देखो जरा ध्यान से, इतना ध्यान से सीख लिया है। अब आगे देखो, आगे इसी सेंटेंस में आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, देखो बहुत अच्छे सेंटेंस है ये, इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर आपने पीछे मन से सीख रखा है तो। ठीक, उसके बाद देखो जरा फिर से फुल स्टॉप लगा दिया और उसके बाद नया सेंटेंस स्टार्ट कर दिया। देखो WS से स्टार्ट, लास्ट में क्या लिखा हुआ? क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो फिर से एक नया सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो फिर से आपको वही 3 बातें लिखनी है। सबसे पहले आप एंड लिखेंगे, अब लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। तो आपको पता है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या लिखी जाती है? आस्क्ड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर अगर WS फैमिली दिया गया है तो खुद क्या लगा देना? WS फैमिली लगा देना, तो क्या हो जाएगा? व्हेन। अब देखो जरा यू कौन सा पर्सन हो गया? सेकेंड पर्सन, तो किसके पास जाएगा? ऑब्जेक्ट, यानी मी के पास। तो आपको यहाँ पर क्या लिख देना है? आई।
अब विल का पास्ट अगर आपको पता हो तो ध्यान रखना है क्या होता है, वुड, तो क्या कर देना, आई वुड टीच, ठीक है। और हिम का क्या हो जाएगा, हिम, और यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, टुमारो को हम लोग बदल देते हैं किसमें, द नेक्स्ट डे, ठीक, इस तरीके से। तो ये क्या बन जाएगा, द नेक्स्ट डे, ठीक। आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक। अब हमारे पास में जो दूसरा क्वेश्चन है वो दिया गया है, क्या, ध्यान से पढ़ना है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, ठीक। कह रहा है राहुल सेड गुड नाइट प्रशांत, यानी राहुल ने किससे कहा, प्रशांत से कहा, क्या कहा, गुड नाइट, वी विल मीट अगेन टुमारो, अब हम कल मिलेंगे दोबारा से, ठीक। चलो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है गुड नाइट। हमने आपसे कहा था आपको कहीं पर अगर गुड नाइट लिखा मिले या आपको कहीं पर क्या देखने को मिले, गुड बाय, ठीक। ये अगर आपको कहीं पर गुड नाइट या गुड बाय देखने को मिलता है तो हमने आपसे कहा था जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है सैड, ठीक है, क्या होती है रिपोर्टिंग वर्ब, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है यानी जो सैड होता है वो किस में बदल जाता है, बेड में बदल जाता है। तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, बेड कर देंगे, ठीक। बताओ जरा ध्यान से, दोनों बातें क्लियर हुई। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि राहुल, ठीक, उसके बाद आप लिख देना है बेड, तो हो जाएगा राहुल बेड, और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या लिख देना, प्रशांत, ठीक, राहुल बेड प्रशांत, ठीक, और उसके बाद क्या कर देना, गुड नाइट, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं, ठीक। तो क्या करेंगे आप, राहुल बेड प्रशांत गुड नाइट, ठीक। अब देखो जरा, अब ये एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, देखो वी से स्टार्ट है, फुल स्टॉप पे खत्म है। अब इस सेंटेंस को तुम क्या बोलोगे, असर्टिव सेंटेंस। और जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, तो हमने आपसे कहा कि जब भी कोई नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ करे तो 3 बातों को ध्यान रखा करो, ठीक। और असर्टिव सेंटेंस में आप क्या करते हैं, एंड और रिपोर्टिंग वर्ब क्या लगाते हैं, सैड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप क्या कर देना है, दैट कर देना, ठीक। तो क्या बन जाएगा, एंड सैड दैट। अब वी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन किसके पास जाता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में आपको क्या मिल रहा है, राहुल, और राहुल का जो प्लूरल है वो क्या होता है, दे, तो क्या मिल जाएगा आपको, दे, ठीक। और उसके बाद में विल का जो पास्ट है वो क्या हो जाएगा, वुड, और यहाँ पे आप क्या कर देना है, मीट, क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, अगेन, अगेन, और उसके बाद में क्या आपका टुमारो, टुमारो को फिर से आप किस में बदल देना है, द नेक्स्ट डे में बदल देना है, ठीक। बताओ कोई दिक्कत क्या है, आसान की नहीं है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके सारे के सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने, आराम से समझ में आ जाएंगे, ठीक। अगर आपको लगता है कि थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं ना, तो आप थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, ठीक। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टीचर सेड टू द बॉय डू यू होप द टू गेट थ्रू, ठीक। अब देखो जरा यहाँ पे सेंटेंस देखो, पहले सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट है, डू से, ठीक। ध्यान से देखना, सेंटेंस जो है वो आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डू से स्टार्ट, लास्ट में देखो क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक। बस इतने पे फोकस करना ध्यान से, ठीक। अब ये सेंटेंस कैसा हो गया, इंटेरोगेटिव। अब अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया तो आपको हमने बता रखा है पहले से ही क्या, कि जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम लोग किससे बनाते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पर क्या लिख लीजिए आप, द टीचर, ठीक। क्या कर देना आपको, द टीचर कर देना है, ठीक। अब द टीचर के बाद में आपको लिखा हुआ है सैड टू, तो सैड टू को हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं, किसमें, आस्क्ड में, तो आस्क कर देना। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द बॉय, तो आप यहाँ पर क्या कर देना, द बॉय कर देना, क्लियर, ठीक। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे अगर आपको WH दिखता है तो WH लगा देना, नहीं दिखता है तो हमने आपको बताया तो 2 बातें ध्यान में रखनी है, तो इफ़ लगा देते हैं या वेदर लगा देते हैं, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या लगा दीजिए, इफ़ लगा दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, इफ़। अब देखो यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन, तो ये किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के रूप में आपको बॉय मिला है तो बॉय के हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, ठीक। अब डू को देखो, यहाँ पर डू के बाद नॉट तो है नहीं, नॉट नहीं है तो ये हट जाएगा। फिर उसके बाद आपका होप की क्या कर देना, आप सिंपल पास बना देना, तो होप का क्या हो जाएगा, होप्ड हो जाएगा, ठीक। इफ़ ही होप्ड टू गेट थ्रू, क्लियर। तो इस तरीके से बना देना, होप्ड, फिर आपको क्या मिल जाएगा, टू गेट थ्रू, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ठीक। तो आपका बन जाएगा यहाँ तक। फिर उसके बाद में देखो जरा, उसके बाद में अभी भी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, ध्यान से देखो, ठीक। उसके बाद में भी है, अब कह रहा है कि आई अपीयर्ड ट्वाइस एट द एग्जामिनेशन एंड ट्वाइस आई फेल्ड सैड द बॉय। अब देखो बच्चा भी इसमें क्या कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। यानी जिससे वो बातें कर रहे थे टीचर ना, उस वो बच्चा भी क्या कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना क्या करना पड़ेगा, द
बॉय, ठीक। अब सैड की जगह पे, यहाँ पे ध्यान से देखो, सैड की जगह पे क्या कर देना, रिप्लाइड कर देना, ठीक। तो क्या बन जाएगा आपका, द बॉय रिप्लाइड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या कर देना, दैट कर देना, ठीक। और उसके बाद आई देखो कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, बॉय, तो बॉय के हिसाब से क्या मिलेगा आपको, ही। अपीयर्ड हो गया कौन सा टेंस, सिंपल का पास्ट, तो सिंपल पास्ट बदलता है किसमें, पास्ट के परफेक्ट में, तो क्या बन जाएगा आपका, हैड अपीयर्ड हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना। तो हैड अपीयर्ड ट्वाइस, हैड अपीयर्ड ट्वाइस, ठीक, एट द एग्जामिनेशन, ठीक, ऐसे कर देना, एट द एग्जामिनेशन। उसके बाद में आपका क्या लिखा हुआ है, एंड, ठीक। उसके बाद फिर लिखा हुआ है ट्वाइस, तो आप क्या लिख देना है, ट्वाइस, ठीक। अब आई फिर से देखो कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, फिर से किसके पास जाएगा, बॉय के पास, तो यहाँ पर फिर से आपको क्या मिल जाएगा, ही। और फेल्ड लिखा हुआ है तो ये सिंपल पास्ट हो गया, तो सिंपल पास्ट बदलता है किसमें, पास्ट के परफेक्ट में, तो क्या मिलेगा आपको, ही हैड फेल्ड, क्या कर देना, ही हैड फेल्ड, ठीक। अब ये सेंटेंस जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, क्लियर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, बहुत आसान सी चीज़ें आराम से समझ में आती हैं, ठीक। अगर आपने थोड़े से कॉन्सेप्ट पीछे वाले याद करके रखे हैं ना, तो सारी बातें आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे, ठीक। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ है, कह रहा है क्या, ही सैड टू मी वेयर इज़ माई वॉच। बस देखो ध्यान से, लास्ट में क्वेश्चन मार्क और यहाँ से क्या है, WH फैमिली का वर्ड, बस ये दो बातें ध्यान रखो। चलो सॉल्व कर देते। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ही सैड टू मी, तो यहाँ पे क्या कर देना, सबसे पहले आप लिखेंगे ही, सैड टू की जगह पे क्या कर देना, आस्क्ड, तो ही आस्क्ड मी, ठीक। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लिख देना, वेयर, ठीक। उसके बाद में क्या कर देना, अब देखो माई कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, तो ये तो जाएगा सब्जेक्ट के पास में, तो क्या मिलेगा आपको, हिज, तो यहाँ पे हो जाएगा हिज वॉच, हिज वॉच। और इज का क्या कर देना, देखो ध्यान से, इज लिखा तो इज का क्या हो जाएगा, वॉज। इतना हो गया। उसके बाद में आप देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या कह रहा है, आई प्लेस्ड इट ऑन वन नहीं होगा, ठीक। क्या करना, आई प्लेस्ड इज ऑन द टेबल, ठीक। अब ये देखो एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक। अब नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो असर्टिव सेंटेंस है, तो असर्टिव सेंटेंस में क्या करते हो, एंड सैड दैट, क्या कर देना, एंड सैड दैट। अब आई कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, फिर से किसके पास जाएगा, ही के पास, तो आपको क्या मिलेगा, ही। अब प्लेस्ड हो गया सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट बदलता है किसमें, पास्ट के परफेक्ट में, तो क्या मिल जाएगा आपको, हैड प्लेस्ड, तो क्या कर देना आप यहाँ पर, हैड प्लेस्ड इट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑन द टेबल, तो यहाँ पे क्या कर देना, ऑन और द टेबल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, क्लियर। अब देखो जरा, अब हमारे पास में अभी भी देखो सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, ठीक। इसी सेंटेंस में भी कोई इंसान है जिनसे वो बातचीत कर रहे थे, अब वो भी क्या करते हैं, रिप्लाई करते हैं। ध्यान से देखो, देखो रिप्लाई करके उन्होंने क्या कहा, आई रिप्लाइड, ठीक, आई डोंट नो, आई रिप्लाइड आई डोंट नो। तो आप फिर से ध्यान रखना कि ये अब दूसरे जो है वो क्या कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आई रिप्लाइड, ठीक, आई रिप्लाइड। अब देखो ये तुम्हारा कैसा हो गया, सब्जेक्ट से स्टार्ट है, फुल स्टॉप पे खत्म है, इसका मतलब है यहाँ पे क्या कर देना, आप दैट लगा देना, तो आई रिप्लाइड दैट। अब देखो आई फर्स्ट पर्सन है, किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट भी क्या है, आई है, मतलब अपने परिवार से कभी किसी को कुछ मिलता है नहीं, तो आई का क्या रहेगा, आई रहेगा। बस ये ध्यान रखना, डू नॉट को किसमें बदल देते हैं, डिड नॉट में, क्या बोलोगे, आई डिड नॉट नो, इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 5 नंबर में, कह रहा है कि द मैजिशियन सैड टू द बॉय व्हाट इज़ योर नेम एंड वेयर डू यू लिव। फिर से देखो लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, क्वेश्चन मार्क दिख रहा नहीं दिख रहा, ठीक। ध्यान से देखो तो लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, क्वेश्चन मार्क। अब अगर क्वेश्चन मार्क लगा तो फिर से सेंटेंस कैसा हो गया, इंटेरोगेटिव। चलो सॉल्व कर लेते, कैसे करोगे, तो करेंगे द मैजिशियन, ठीक। अब इस सैड की जगह पे अपन क्या लिख देते हैं, आस्क लिख देते हैं, ठीक। सुनते जाना केवल ध्यान से ना, अपन लिखते नहीं बार बार उसको। तो क्या मिलेगा आपको, द मैजिशियन, फिर क्या कर देना, आस्क्ड, फिर क्या कर देना, द बॉय, और इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह खुद WH फैमिली वाला वर्ड जोड़ देना, मतलब क्या मिल जाएगा आपको, वाट, ठीक। उसके बाद में आपको ध्यान रखना योर नेम, तो योर कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन, तो बॉय के पास में जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, हिज नेम, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर देना, हिज नेम कर देना। अब इज की जगह पे आपको क्या मिल जाएगा, वॉज मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद आगे देखो लिखा हुआ है क्या, एंड, तो आप क्या कर देना यहाँ पर, एंड कर देना, ठीक। एंड के बाद में क्या लिखा हुआ है, वेयर, तो आप यहाँ पर क्या कर देना, वेयर कर देना, ठीक। तो एंड वेयर। अब देखो यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन, तो ये फिर से किसके पास जाएगा, बॉय के पास जाएगा, तो फिर से आपको क्या मिलेगा, ही। अब डू हट जाएगा क्योंकि नॉट दिया नहीं गया, अब लिव को बना दो सिंपल पास्ट, तो लिव की सिंपल पास्ट क्या होती है, लिव्ड। इस तरीके से ध्यान रखना। तो ये तो हो गया पहला सेंटेंस, ठीक। अब इसमें भी दूसरा भी सेंटेंस है, मतलब जो लड़का है वो भी क्या कर रहा है, रिप्लाइड कर रहा है, तो तुम यहाँ पर क्या करोगे कि द बॉय, ध्यान से देखो, द बॉय, और यहाँ पर क्या कर देना है आपको, रिप्लाइड, तो द बॉय रिप्लाइड
ठीक। उसके बाद क्या कर देना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दो। अब देखो माई फर्स्ट पर्सन हो गया, आप किसके पास जाएगा, बॉय के पास में जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्या कर देना, ही नहीं करना, यहाँ पे हिज कर देना, क्या कर देना, हिज, तो हिज। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, नेम, और इज़ का क्या कर देना, आप वॉच कर देना। देखो ध्यान से क्या लिखा है, इज़, तो इज़ का क्या हो जाएगा, वॉच, तो हिज नेम वॉज, और उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, सुल्तान, तो आप यहाँ पर क्या कर देना, सुल्तान कर देना, ठीक। तो हिज नेम वॉज सुल्तान एंड, ठीक। अब कह रहा है लिव्ड, अब लिव, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिव, तो लिव की जो सेकेंड फॉर्म होती है, एंड आई भी तो लिखा हुआ है, ठीक है, आई लिखा हुआ है, सॉरी, तो यहाँ पर पहले इसको हटा दो, ठीक। एंड अब आई कौन सा पर्सन हो गया, ध्यान से देखो, फर्स्ट पर्सन, तो ये भी किसके पास जाएगा, बॉय के पास जाएगा। अगर बॉय के पास जाएगा तो इसे भी क्या मिलेगा, ही, तो एंड ही। अब लिव का जो सिंपल पास्ट होता है तो क्या बनेगा, लिव्ड, तो एंड ही लिव्ड इन अ हाउस, क्या कर देना, इन अ हाउस, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, इन अ हाउस, और क्या वगैरह, विच इज़ नॉट फॉर अवे, तो क्या कर देना आप यहाँ पर, विच इज़ का क्या कर देना, वॉज, तो विच वॉज नॉट, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर देना, फार अवे, इस तरह पूरा कर देना, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक। चलो देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जो है वो दिया गया है, क्या कह रहा है, ही सैड वेयर इज़ योर फादर। अब यहाँ पर भी ध्यान से देखो, यही तो है ना, तो देखिए ज़रा ध्यान से, ही सैड, अब देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे ये देखो, और लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, क्वेश्चन मार्क। तो अगर ये सेंटेंस इस तरीके का है तो मतलब क्या आंसर होगा, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आप क्या करोगे, सोचो ज़रा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आप क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे आस्क्ड लगाते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो लिखना ही सैड की जगह पे क्या कर देना, आस्क्ड कर देना, तो ही आस्क्ड। अब देखो ज़रा, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मी मानना पड़ेगा आपको, ऑब्जेक्ट क्या मानना पड़ेगा, मी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यू के परिवार का दिखा हुआ है, ठीक। तो मी कर देना, फिर उसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या कर देना, खुद ये WS फैमिली का वर्ड लगा देना, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। हट जाओ यार, देखो ज़रा ध्यान से, ठीक। तो क्या करोगे आप यहाँ पर, ही, अब साइड की जगह पे क्या कर देना, आस्क्ड कर देना, तो क्या मिलेगा आपको, ही आस्क्ड। अब ये देखो ज़रा, वेयर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, वेयर, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे खुद क्या लिख देना, वेयर। उससे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा, मी मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या दिया गया, यू के परिवार का। तो आप यहाँ पर क्या कर देना, ही आस्क्ड मी, और फिर यहाँ पर आप क्या लिख देना, वेयर, और उसके बाद में आपको क्या मिल जाएगा, योर जाएगा। योर कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन, तो आप ऑब्जेक्ट किसको माने हो, मी को। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, वेयर, और मी की जगह क्या कर देना, माई फादर, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, वॉज, इस तरीके से, ठीक। अब देखो इसी में एक सेंटेंस और जोड़ करके दिया गया, शायद ऐसा कुछ, क्या, एंड द नॉटी बॉय सैड सर ही इज़ हेवन विल यू लाइक टू गो। अच्छा छोड़ो, इसको छोड़ो, अभी देखो ये सेंटेंस जो है इसी का है, ठीक। मतलब अभी ही बोल रहा है, जो भी बोल रहा है, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या कि एंड, ठीक। अब देखो नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो क्या कर देना, एंड, और सेंटेंस असर्टिव है तो क्या कर देना, सैड, और क्या कर देना, दैट। अब देखो जरा, आई कौन सा हो गया, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन कौन सा हो गया, किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट के पास। अब देखो फर्स्ट पर्सन गया किसके पास, सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट क्या मिला आपको, ही, तो यहाँ पर आप क्या कर देना, ही कर देना, ठीक। अब वांट का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो क्या होता है, वांटेड, तो आप क्या कर देना, ही वांटेड टू सी, क्या कर देना, ही वांटेड टू सी हिम, इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। अब इतना करने के बाद में देखो जो बच्चा है शरारती, देखो कि बच्चा कितना शरारती, पहले सोचो तो क्या कह रहा है कि द नॉटी बॉय सैड। मान लो किसी इंसान ने उससे पूछा हो कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ। तो नॉटी बॉय यानी शरारती बच्चा है, उसने क्या कहा, सैड सर ही इज़ इन हेवन, वो कहाँ पर है, हेवन में है। विल यू लाइक टू गो देयर, क्या आप वहाँ जाना पसंद करेंगे। सोचो जरा, ठीक है, आपको हेवन में भेज दे रहा है, ठीक है, तो ये वाली बात होगी ना। चलो, तो बच्चा शरारती है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तो बना लेना अपन क्या करेंगे, द नॉटी बॉय, ठीक। अब देखो सर शब्द का यूज हुआ, जहाँ सर शब्द का यूज होता है वहाँ पर एक वर्ड यूज करना पड़ता है रिपोर्टिंग वर्ब से पहले, रेस्पेक्टफुली, क्या यूज कर देना है, रेस्पेक्टफुली, ठीक। तो आपको याद रखना, तो क्या हो जाएगा, रेस्पेक्टफुली, और उसके बाद में आप यहाँ पर क्या करेंगे, रिप्लाइड, क्या कर देना, रिप्लाइड कर देना, ठीक। इसको हटा करके क्या कर देना, रिप्लाइड कर देना। तो रेस्पेक्टफुली रिप्लाइड, देखो बड़े सम्मान से रिप्लाइड कर रहा है ना, सम्मान से कर रहा है क्या। और इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट कर देना। तो द नॉटी बॉय रेस्पेक्टफुली रिप्लाइड दैट। अब ही हो गया कौन सा पर्सन, देखो जरा ध्यान से, ये ही जो है वो कौन सा थर्ड पर्सन हो गया, तो ही का क्या रहेगा, ही रहेगा। इज की जगह पे आपको क्या कर देना है, वॉज कर देना। तो ही वॉज इन, और यहाँ पर क्या कर देना, हेवन, तो ही वॉज इन हेवन। उसके बाद में अब देखो एंड,
ठीक, फुल स्टॉप की जगह पे क्या लगाओ एंड। अब देखो ये विल से स्टार्ट है, कहाँ से स्टार्ट है, विल से, और लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, क्वेश्चन मार्क, तो सेंटेंस हो गया इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान रखना क्या करेंगे, एंड आस्क्ड, ठीक, और उसके बाद में आप यहाँ पर क्या लगा देना, वेदर लगा देना या इफ़ लगा देना, क्योंकि डब्ल्यू एस से तो स्टार्ट नहीं हो रहा। अब यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन जो है वो किसके पास जाएगा, जरा सोचो, अब वो किससे बातें कर रहे हैं, ही से। देखो यहाँ पर अभी हिम ऑब्जेक्ट हो जाएगा, समझना, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ही, और विल का पास्ट क्या कर देना, वुड कर देना, तो क्या मिलेगा आपको, ही वुड लाइक टू गो देयर, ठीक, बस पूरा सेम हो जाएगा, ही वुड, यहाँ पे क्या कर देना, लाइक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, टू गो देयर, ठीक, इस तरीके से बना लेना, ही वुड लाइक टू गो देयर, इस तरीके से, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कह रहा है कि नारद साइड टू सावित्री, यानी नारद ने किससे कहा, सावित्री का से कहा, क्या कहा, सिलेक्ट एन अदर पर्सन, किसी दूसरे इंसान को चुन लो, डू नॉट थिंक ऑफ सत्यवान एनी मोर, यानी सत्यवान के बारे में ज़्यादा मत सोचो, ठीक, यानी कि देखो उन्होंने जो तपस्या करी थी ना सावित्री ने, तो उन्होंने किसको चुना था, सत्यवान को। नारद जी जो थे उन्होंने कहा था कि सत्यवान को मत चुनो, क्योंकि इनकी जो है मृत्यु अभी 2-4 दिन बाद होने वाली है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती हैं भैया। वो नहीं सुना आपने वगैरह, ठीक है, जो महिलाएं हैं भैया जब वो जिद करने लग जाती हैं ना, तो फिर वो कुछ भी असंभव को संभव करके मानती हैं, ठीक, तो ये वो वाली बात हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो फिर देखा होगा आपने, उन्होंने कहानी सुनी होगी, तो कि फिर वो जो यमराज ना अपने स्कॉर्पियो से लेकर के जा रहे होते हैं सत्यवान के प्राणों को, ठीक, तो वो भी पीछे पीछे जाती हैं और उनके जो है प्राण वापस ले आती है, जैसे तैसे उनको फंसा करके अपने सवालों में वापस ले आती हैं, ठीक है। इससे पहले हमने आपको एक कहानी सुनाई थी ना इन्हीं के बारे में थोड़ा सा, जब उन्होंने यमराज ने सत्यवान को 100 पुत्रों का वरदान दिया था, ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में आपको कहानी सुनाई थी, देख लेना जा करके। चलिए फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जरा क्या कह रहा है, नारद सैड टू सावित्री, ठीक, सिलेक्ट एन अदर पर्सन। अब ये जो है वो उनको क्या दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, समझिए जरा ध्यान दे, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना, तो क्या कर देना पहले, तो नारद इस साइड की जगह पे आप क्या कर देना, सलाह देने के सेंस में हमने क्या कहा था, एडवाइज्ड कर देते हैं, ठीक, एडवाइज्ड, फिर सावित्री कर देना, और इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या कर देना, टू सिलेक्ट एन अदर पर्सन, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या लगा देना है फिर आपको, एंड, और डू नॉट की जगह पे आपको क्या लिख देना है, नॉट टू थिंक ऑफ सत्यवान एनी मोर, इतना पूरा कर देना, ठीक। उसके बाद में कहा है फिर से, सावित्री देखो जिद्दी हैं बहुत, क्या कह रही हैं, सावित्री सेड वाई शुड आई मेक एन अदर चॉइस, ठीक, कि मैं दूसरे इंसान को क्यों दूसरे इंसान को चुनना चाहूँ, ऐसा कुछ जो भी, ठीक। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि सावित्री, ठीक, क्या लिख देना, सावित्री, और फिर यहाँ पे ध्यान रखना सेंटेंस हो गया इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है क्या करना पड़ता है, आस्क्ड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे खुद WS फैमिली का वर्ड दिया गया है तो वाई लिख देना। फिर उसके बाद आई, देखिए जरा फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के पास गया, सावित्री के पास, तो क्या मिलेगा आपको, सी, शुड का तो शुड रहेगा, चाहो तो आप यहाँ पर क्या कर दो, वुड कर दो, वैसे शुड रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो सी शुड, चाहो तो आप यहाँ पर वुड भी कर सकते हो, कोई कष्ट नहीं है, दोनों बातें ध्यान से सुन लीजिए। तो क्या बोलोगे, सी शुड या वुड, फिर क्या हो जाएगा, मेक एन अदर चॉइस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। अब देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, जल्दी से देख लेते हैं इसको भी। कह रहा है जयकाल सेड विल यू प्रॉमिस दैट यू विल नॉट ईट मी, यानी जयकाल ने कहा, ठीक। अब देखो ये वो वाली कहानी है कि जो जयकाल होता है, एक बूढ़ा शेर होता है, उसको बुलाता है कि तुम कृपया मेरी मदद कर दो आकर के, तो वो कहता है कि मुझसे एक वादा करो, जयकाल क्या कहता है, मुझसे एक वादा करो कि तुम मुझे खाओगे नहीं ना। तो फिर जो लायन होता है वो क्या कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मेरी हालत इतनी अच्छी है कि मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ, नुकसान पहुँचा सकता हूँ, ठीक। ऐसे बहाने से बुलाकर उसको अपने पास बुला लेता है और फिर निपटा देता है, ठीक। ये कहानी आपने शायद बचपन में कभी सुनी हो। चलो वही कहानी है, फिर से देखो यहाँ पर करते हैं अपन। अब देखो ये सेंटेंस हो गया आपका इंटेरोगेटिव, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है, आप क्या बोलेंगे कि द जयकाल सैड की जगह पे क्या कर देना, आस्क्ड कर देना, इस तरीके से, ठीक। तो आस्क्ड हो जाएगा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप यहाँ पर क्या लगा देना, इफ लगा देना। अब यू हो गया, देखो कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, तो एक सेकंड रुको जरा ध्यान से, ठीक। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आस्क्ड के बाद में आप यहाँ पर द लायन और कर देना, क्या कर देना, द लायन, क्योंकि बातचीत तो लायन से ही हो रही ना। तो अब यू जाएगा किसके पास, लायन के पास में, तो इफ़ के बाद आप क्या करेंगे, फिर ही, और विल का पास्ट जो है आपका क्या हो जाएगा, वुड, तो ही वुड प्रॉमिस, क्या कर देना, ही वुड प्रॉमिस। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, दैट। अब फिर से देखो यू हो गया, अब फिर से यू किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट, और जब क्या आपके पास में लायन है तो आप यहाँ पर क्या कर देना, ही, और यहाँ पर विल का पास्ट क्या मिलेगा आपको, वुड। फिर यहाँ पर क्या कर देना, नॉट, नॉट के बाद क्या मिलेगा आपको, ईट। अब देखो मी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया, तो किसके पास जाएगा, इस बार जयकाल के पास में जाएगा, तो यहाँ पर आप क्या कर देना, हिम कर देना, ठीक। और चाहो तो ब्रैकेट में लिखते भी जाना ना, जिससे जो चेंज करो कि दोनों के दोनों थर्ड पर्सन है, तो इस ब्रैकेट में आप जयकाल चाहो तो लिख देना, नहीं लिखने कोई मन है तो कोई दिक्कत वाली बात वैसे खास रहेगी नहीं ना। अब देखो फिर उसके बाद में जो है ना,
अब उसके बाद देखो क्या कह रहा है, फिर लायन ने भी कुछ कहा, ठीक, जयकाल के बोलने के बाद लायन ने भी कुछ कहा। अब वो क्या कह रहा है, देखो कह रहा है द लायन सैड डू यू नॉट सी, यानी कि आप नहीं देख सकते या देख पा रहे हो, आई एम टू ओल्ड टू हार्म यू, मैं इतना ज़्यादा बूढ़ा हूँ कि मैं आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता, ऐसा कुछ उसने कहा, ठीक। तो आप ध्यान रखना, तो क्या बोलेंगे, द लायन सैड। अब देखो यहाँ पर लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क, मतलब ये भी सेंटेंस हो गया इंटेरोगेटिव। तो आप क्या करेंगे, द लायन, ठीक, आस्क्ड, ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे आप, वेदर कर दो या इफ़ कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वेदर लगा देना, इफ लगा देना, द लायन आस्क्ड वेदर। अब देखो यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन, तो इस बार ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, जयकाल। तो चाहना, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लिख देना, द जयकाल कर देना, ठीक। लिखने का मन है तो क्या कर देना, जयकाल। अब जयकाल के हिसाब से बदलोगे तो वेदर के बाद क्या मिलेगा, ही। यू जो है वो किसके पास जाएगा इस बार, जयकाल के पास, तो क्या मिलेगा आपको, ही। और डू नॉट को किसमें बदल देते हैं, डिड नॉट में, तो क्या बोल देना आप, ही डिड नॉट सी दैट, ही डिड नॉट सी दैट। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, तो किसके पास जाएगा, लायन के पास जाएगा, तो क्या कर देना, ही। एम का जो है वो क्या हो जाएगा, वॉज, इस एम का क्या कर देना, वॉच कर देना। फिर क्या मिलेगा आपको, टू, और फिर क्या कर देना आप, ओल्ड, और फिर क्या हो जाएगा, टू हार्म, और यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन। तो देखो जरा ध्यान से, किसके पास जाएगा, जयकाल के पास। जयकाल के पास में जाएगा तो आप यहाँ पर क्या कर देना, हिम कर देना, ठीक। इस तरीके से ये बन जाएगा। तो एक्सरसाइज जो है आपकी क्या हो चुकी है, सॉल्व हो चुकी है, ठीक। आपके इस एक्सरसाइज में 8 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारे पास में है 13, यानी आपकी जो होगी उसमें होगी शायद में 14, ठीक। एक्सरसाइज नंबर कौन सी होगी, 14 होगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है खूब अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना।